सन ऑफ सरदार 2 आज रिलीज हो गई है और कहते हैं ना कि जब अनाउंस हुई थी तब से एक नॉस्टैल्जिक फैक्टर था कि जब पहली मूवी आई थी तब उसका क्रेज था। मैंने आज ट्विटर पे पुराने जो जो फैंडम्स होते हैं ना उसमें मैंने देखा कि बहुत बढ़िया क्रेज था तभी के टाइम पे पहली मूवी का। मेरे को खुद को याद है मैं अपने बहुत सारे कजिन्स के साथ ये मूवी देखने गया था। कौन से फर्स्ट डे सेकंड डे तभी तो पता नहीं था, लेकिन मैं गया था और तब से वो एक क्या बोलते हैं वो कॉमेडी था तो थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा था तब जब मेरे को पता नहीं कौन से ईयर में पहला पार्ट आया था, लेकिन अच्छी लगी थी। और जब भी टीवी पे आती थी ना वो तो आपको पता रहता कि अभी क्या होगा वैसा क्या होगा। और तब से क्या बोलते हैं कि वो था कि अभी मैं कहीं भी अगर मैं जाता हूँ कोई कजिन के वहां पे, पहले जब एक दो बार गया था तो उनके पास सन ऑफ सरदार फर्स्ट पार्ट की सीडी रहती थी तो अब वो लगा के देखते थे कि हमें पता है कि मजा इसमें आएगा ही जरूर। तो सन ऑफ सरदार 2 आज रिलीज हो गई है, वर्ल्ड वाइड कह सकते हैं। और मृणाल ठाकुर का बर्थडे भी है तो हैप्पी बर्थडे उनको। बस इधर तक ही देखिए आप, उसके आगे नहीं देख, हाँ मतलब देखना हो तो आप देख सकते हैं। तो सन ऑफ सरदार 2 की स्टोरी मेनली रिवॉल्व करती है जस्सी के अराउंड, जहाँ पे जस्सी जो अजय देवगन का कैरेक्टर है उनकी शादी हो चुकी है। उनके स्कॉटलैंड के वीज़ा नहीं लगते हैं, पोस्टर पे शायद स्कॉटलैंड है तो स्कॉटलैंड के वीज़ा नहीं लगते हैं। तो वीज़ा की वजह से उनकी वाइफ उधर काम करती है, लेकिन अचानक से उनकी क्या बोलते हैं वाहे गुरु सुन लेते हैं और उनका वीज़ा लग जाता है। उसकी वजह से वो वहाँ पे जाते तो उनको पता चलता है कि उनकी वाइफ जो नीरू बाजवा का कैरेक्टर है उनको डिवोर्स चाहिए, तो जिसकी वजह से वो अभी क्या बोलते हैं दिल टूटे आशिक बन जाते हैं। तभी उनकी मुलाकात होती है, मैं बताऊंगा नहीं कैसे। राबिया जो मृणाल ठाकुर का कैरेक्टर है और उनकी जो दो बहनें, मतलब दो बहनें और एक बहन है कि भाई है मेरे को नहीं पता है, कुबरा सैत, रोशनी वालिया और दीपक डोबरियाल के साथ होती है, जिसमें रोशनी वालिया का एक बॉयफ्रेंड होता है और वो उनको प्रपोज करता है शादी के लिए। तो ये लोग एक ऐसा प्लान बनाते हैं कि हम ऐसा करते हैं कि जस्सी को मैं अपना पापा बना लेती और मृणाल ठाकुर मेरी मम्मी बन जाते हैं। तो ये जाते हैं रवि किशन की फैमिली से मिलने, जहाँ पे रवि किशन, शरद सक्सेना, अश्विनी कालसेकर, विंदु दारा सिंह और मुकुल देव जो हैं वो सब हमें उधर देखने को मिलते हैं। तो उधर ऐसा झूठ बोलते हैं कि ये इंडिया के सबसे बड़े फौजी या फिर फौजी है, लेकिन ये सारी फैमिली अजय देवगन को छोड़ के पाकिस्तानी है। तो ये जब पता चलता है तो फिर क्या होता है और इनकी शादी हो पाती है कि नहीं, ये आप फिल्म देखेंगे तब आपको पता चलेगा। तो सन ऑफ सरदार 1 की मेरे को बढ़िया चीज क्या लगती है मैं आपको बताता हूँ। जब मैंने पहली बार देखी थी एक चीज इन्होंने, मैं आपको एक डिटेलिंग बहुत बढ़िया बताता हूँ। इन्होंने फर्स्ट पार्ट शुरू किया था यूके से इंडिया में। इसमें पूरा उल्टा हुआ है, इंडिया से ये लोग यूके जाते हैं। मतलब मोस्टली अगर आप लोकेशन देखेंगे ना तो यूके में ही शूट हुई है पूरी फिल्म, ऐसा लगता है आपको कई कई जगह पे। तो ये पूरा एक डिटेलिंग अच्छा है कि पहला पार्ट अगर इंडिया में खत्म हुआ तो दूसरा इंडिया से शुरू होकर हम यूके या फिर स्कॉटलैंड में शूट करेंगे, तो ये एक अच्छी डिटेलिंग है। तो मैं कह रहा था कि फर्स्ट पार्ट का ऐसा था कि पहले सीन से ही, जहाँ पे वो पहले सीन, यहाँ पे एक और चीज जो इन्होंने की है कि पहले अपना टाइटल ट्रैक डाल दिया है सन ऑफ सरदार का। उसके बाद जो केओस है फाइट सीक्वेंस, उसमें तो फाइट सीक्वेंस भी थे, इसमें फाइट सीक्वेंस नहीं है। फाइट सीक्वेंस और फिर कॉमेडी शुरू ही रहती है लास्ट तक, बीच बीच में कहीं कहीं इमोशंस आ जाते हैं लेकिन कॉमेडी थ्रू आउट रहती है। यहाँ पे ऐसा लगता है कि 60% फोकस इमोशनल ड्रामेटिक सीन्स पे किया गया और 40% कॉमेडी है। और कॉमेडी भी कुछ कुछ जगहों पे भी आपको हिट होती है कि यहाँ पे आपको लगता है कि हाँ ये सीन पर्टिकुलरली मजा आ गया। पहला पार्ट ऐसा था कि आप जो सीन बोलो आपको याद रहता है। वो फेमस सीन आपको बताता हूँ, जब मुकुल देव पहली बार अजय देवगन से मिलते हैं तो उस बोलते हैं पाजी ये बुलेट चलती है, नहीं बेटा ये बुलेट चलती है, पाजी ये बुलेट चलती है। तो ऐसा वो पूरा एक क्या बोलते हैं, एक कंफ्यूजन क्रिएट करके वो जिस तरह से हंसने वाली चीज थी यहाँ पे टोटली मिसिंग है, मैं ऐसा कहूंगा। जिसकी वजह से ये फिल्म मतलब बिलो एवरेज भी नहीं कहूंगा लेकिन वीक है। और प्लीज इसको सीक्वल बुलाना मत बंद करो, ये सीक्वल नहीं हो सकती, क्योंकि सीक्वल क्या होता है कि सीक्वल पहले पार्ट की स्टोरी जब कंटिन्यू होती है तो उसे सीक्वल कहते हैं, ये सीक्वल नहीं है। ये अगर आपको कहना है तो आप इसको स्पिन ऑफ कहो कि जस्सी जो कैरेक्टर है उसका एक स्पिन ऑफ सीरीज जो उधर दूसरी जगह पे शूट हुआ है। तो फर्स्ट हाफ में भी कुछ मोमेंट्स हैं उनके जो
हंसाते हैं, मतलब ठीक ठाक। सेकेंड हाफ थोड़ा स्लो हो जाता है लेकिन बाद में ट्रैक पकड़ता है, लेकिन तब तक फिल्म ही एंड हो जाती है। सेकेंड हाफ में कॉमेडी बहुत कम है फर्स्ट हाफ से कंपेयर करूँ तो। कुछ लूपहोल्स में आपको बताता हूँ। रवि किशन को इंग्लिश गलत बोलने की क्या कहते हैं एक स्टाइल दी है, वो फर्स्ट हाफ तक ही रहती है। सेकेंड हाफ में वो पूरा मेकर्स भूल ही गए कि अगर हम इस कैरेक्टर को ये वाली स्टाइल कंटिन्यू करवाते तो और मजा आता, क्योंकि आपके पास मुकुल देव है, और मुकुल देव को आपको पता है कि सन ऑफ सरदार 1 में उन्होंने कैसे क्या बोलते हैं कि वो एक भोला भोला बोलते हैं ना, भोला सरदार जो है वो कैसा है, तो वो पहले में आपने देखा है उनको, तो इधर आप एक्सपेक्ट करते हो कि ऐसा कुछ ज्यादा होगा, लेकिन वो नहीं होता है। दूसरी चीज, नोस्टैल्जिया जब जब यूज होना चाहिए यहाँ पे वो नहीं होता। जैसे कि अचानक से विंदु दारा सिंह बोल देंगे कि हम इसके टोटे टोटे कर देंगे, तो आपको याद आता है हाँ फर्स्ट पार्ट में भी था, लेकिन वो एक बार ही आता है। जो पहले से यूज करना है वो सारी चीजें बहुत कम है। दूसरी चीज, जो अजय देवगन का मेन डायलॉग है कि पाजी कदी हंस भी लिया करो, बहुत ही कम यूज हुआ है, तो आपको वो नॉस्टैल्जिया फैक्टर भी नहीं मिलता है जिन्होंने फर्स्ट वाली देखी है। तो ओवरऑल ये ब्रेन रॉट है ही नहीं, क्योंकि कॉमेडी बहुत कम जगह पे और हिट होती है नो डाउट, लेकिन बहुत कम कम जगह पे कि चलो ये एक सीन आ गया, अभी पूरा एक सीरियस ट्रैक लेके जाता है, फिर वापस एक सीन आ गया, फिर कॉमेडी है ठीक ठाक है। लास्ट का कंफ्यूजन ऐसा प्रियदर्शन टाइप क्रिएट करने की कोशिश की है कि इसका बाप कौन है, ये इसकी बीवी कौन है वगैरह, लेकिन वो ठीक ठाक चलते रहता है, तो मतलब ठीक है। तो परफॉर्मेंसेस पे आते हैं तो अजय देवगन ने फाइनली क्या बोलते हैं वो सीक्वल्स तो चल रही है, लेकिन वो एक जो सीरियस सीक्वल्स आ रही थी कब से, उसकी जाके कॉमेडी में वापस आए हैं। तो कॉमेडी में और क्या बोलते हो जस्सी वाले कैरेक्टर में मेरे को पर्सनली देख के मुझे अच्छा लगा वापस, भले ही फिल्म कितनी भी खराब या फिर मीडियोकर हो, लेकिन मुझे पर्सनली उनको देख के अच्छा लगा। रवि किशन संजय दत्त की रिप्लेसमेंट में इम्पैक्ट प्लेयर में आए, ऐसा कहूँ तो गलत नहीं होगा, तो उनकी जगह पे आए, तो वो भी क्या बोलते हैं उनका एक स्टाइल है, वो पकड़ के चलते, लेकिन वो एंटरटेनिंग है। वो आपने उनको कितने भी कॉमेडी कैरेक्टर्स में कुछ कुछ में देखा हो तो वो अपने हिसाब से एंटरटेन कर लेते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है। मुकुल देव की मैं पर्सनली बात करूँ ना, तो पहले में जितना काम था उससे 20% ही काम निकला है सिर्फ। मतलब वो तो पर्सनली मैं बोलूँ तो अभी भी बिलीव नहीं होता कि वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन मुकुल देव आप इस कैरेक्टर में अगर आप देखें ना, तो वो पता है कि वो जैसे ही ऐसे कुछ देख रहे होंगे या फिर ऐसे सवाल पूछेंगे तो आपको हंसी आ ही जाएगी। वो फर्स्ट सेकेंड हाफ में थोड़ी थोड़ी जगह पे, जैसे मैंने बोला ना कि कॉमेडी 10% ही होगी, मेरे को ऐसा लगता है, क्योंकि ज़्यादा इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस, फिर क्या बोलते हैं इमोशंस, लव पे ज़्यादा फोकस किया गया, तो ठीक है मतलब। तो मुकुल देव का काम ठीक ठाक है, सेम फॉर विंदु दारा सिंह, ठीक ठाक काम है उनका भी, लेकिन दीपक डोबरियाल का काम अच्छा है वैसे, जिस तरह से वो उनको कॉमेडी नहीं मिली है, लेकिन एक कहते हैं ना कि एक ऐसा कैरेक्टर जो एग्जिस्ट करता है लेकिन वो उसकी एग्जिस्टेंस अच्छी लगती है आपको, तो अच्छा काम है उनका। प्लस मैं कहूँ जिन्होंने इम्प्रेस किया, जो जिनका बर्थडे है आज, मृणाल ठाकुर एज, देखो उसका क्या है ना कि वो सुपर 30 के बाद जितनी सीतारामम है, हाई नैना है, या फिर जितनी दूसरी भी जर्सी है, फिर जितनी भी उनकी मूवीज आई है, वो उनका एक वर्सेटिलिटी वाला फैक्टर आपको पता है कि वो उनसे आप जो एक्सपेक्ट करते हो वो उससे एक ज्यादा करेंगी या फिर डबल एक्स करेंगी, लेकिन उनसे आप कभी खराब एक्टिंग का वो क्या बोलते हैं वो एक्सपेक्ट नहीं करते कि ये खराबी कर लेगी एक दो सीन में। तो उनका काम इंप्रेसिव है, स्पेशली जहां पे कहते हैं ना सीरियसनेस, या फिर जिस तरह से अजय देवगन के साथ एक बॉन्डिंग दिखानी है, तो वहां पे उनका काम बहुत बढ़िया है। तो ये लोग थे आई थिंक। संजय मिश्रा मतलब थे नहीं थे वैसी चीज है, और वो लास्ट वाला जो उनका ट्विस्ट है वो मतलब चलता है अभी, और एक कैमियो भी है लास्ट में, आप जब देखेंगे तब आपको पता चलेगा। अच्छा, मैं सोच रहा था कि सन ऑफ सरदार या फिर ऐसी कोई कोई कॉमेडी मूवी का जब सीक्वल आता है ना, तो आप सोचते हो कि कोई यादगार मोमेंट होना चाहिए सीक्वल का। जैसे हाउसफुल 5 भले ही लोगों को पसंद ना आई हो, लेकिन वो जो किचन वाला सीन है जहाँ पे वो जो तोता वाला पूरा सीन है रेसलिंग वाला, वो याद रह गया। इसमें भी गोलमाल 4 में तो क्लिप्स बहुत सारी है, जॉनी लीवर वाली है, इसमें कोई भी नहीं है,
कोई भी ऐसा पर्टिकुलर आपको सीन याद नहीं रहता। सिर्फ मैं कहूँ ना तो वो जो टैंक वाला सीक्वेंस है वो आपको एक याद रहता है कि हाँ ये एक अच्छा हाईलाइट वाला सीन था, मैं ऐसा कह सकता हूँ। बाकी तो मतलब ओवरऑल आप जो सोचते हो कि वो लेगेसी फॉरवर्ड होगी अजय देवगन की सन ऑफ सरदार की, वो नहीं हो पाती है। और पहले पार्ट से तो मतलब सबसे लोएस्ट मतलब है ही नहीं कुछ, पहले पार्ट जैसी तो जरा भी नहीं है। प्लस गाने सिर्फ 2 टाइटल ट्रैक और वो जो पहला तू दूजा तू जो हुआ है वायरल वही 2 है। बाकी हिमेश रेशमिया ने फर्स्ट पार्ट में कैसे गाने दिए थे आप सबको याद है। तो बस ओवरऑल सन ऑफ सरदार 2 आपको देखनी हो तो देखिए, ना देखनी हो तो मत देखिए। मैं 2.5 स्टार्स दूंगा। एक तो एक्टिंग की वजह से, प्लस मृणाल ठाकुर ने बहुत बढ़िया परफॉर्म किया है, मैं नो डाउट ये कहना चाहूंगा। तो 2.5 स्टार्स है मेरी तरफ से। मिलते हैं कल गुजराती मूवी 2 गुजराती मूवी के रिव्यू के साथ, तब तक के लिए बाय।